गुरुकुल व्यवस्था में क्या हुआ करता था, गुरुदेव क्या करते थे, उस व्यक्ति के मेंटल स्टेटस को एनालाइज करते थे। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण में से कौन से गुण में है, उसके आधार पर कौन से गुण का प्रभाव आंतरिक रूप से ज्यादा है। यानी कि रजोगुण मेरे अंदर है तो मेरे अंदर स्वभाव से ही एडमिनिस्ट्रेटिव पावर अच्छा होगा, लीडरशिप अच्छी होगी। लेकिन थोड़े बहुत तमोगुण और सत्वगुण के मिश्रण के कारण थोड़ी निर्बलता, मानसिक निर्बलता कि मैं आक्रमण नहीं करूंगा, ये आ गई। समझ गए? तो गुरुदेव क्या करेंगे, मेरे दोषों का शोधन करेंगे कि कौन से गुण का विकार आ गया है इसके अंदर क्षत्रिय होने के बाद भी, तो मुझे सी साधना विधि देंगे। अच्छा, तो कल से 3 बजे उठना और ये मंत्र की जगह से ये मंत्र उसका जप करना, और साथ साथ त्रिकाल संध्या करना, और जो वैष्णवी दीक्षा में मंत्र दिया जाता है उसका जप करना। कल से ये खाना बंद जो तमोगुण बढ़ा रहा है, और ये खाना चालू जिससे सत्वगुण का आवेश होगा या रजोगुण के साथ सत्वगुण का आवेश होगा। तो पूरा आंखों के सामने उसका डेवलपमेंट होता था। एक्चुअली तो ऐसे ही व्यक्ति को ट्रेन किया जाता है, जैसे पेशेंट को एडमिट क्यों किया जाता है, दवाई तो घर पर जाकर भी ली जा सकती है ना, तो फिर कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन में रहे इसलिए, है ना। तो कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन में पेशेंट को रखकर कि अच्छा इतने टाइम में ये दवाई दी तो उसके बाद 2 घंटे बाद इतना ब्लड प्रेशर आया, या इतनी बार यूरिन पास हुई, या इतनी बार वाइटल्स चेक करने के लिए वो रखे हुए हैं, तो फिर हार्ट बीट्स इतनी रही, या जो भी। तो कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन में रहे और कंटिन्यूअस उसके हिसाब से ऑन द स्पॉट मेडिसिन को क्या किया जा सके, ट्रीटमेंट को मॉडिफाई किया जा सके तुरंत ही, जो घर पे पॉसिबल नहीं। अगर 5-6 दिन की तबियत सुधारने के लिए अगर व्यक्ति को हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है किसी शरीर की छोटी बड़ी बीमारी के लिए, तो यहाँ तो पूरे व्यक्ति का चरित्र निर्माण करना है। वो क्या ऐसे घर बैठे थोड़ी रैंडमली हो जाएगा, उसके लिए कंटिन्यूअस एक्सपर्ट पर्सनालिटी का ऑब्जर्वेशन चाहिए। और उस एक्सपर्ट पर्सनालिटी को क्या बोलते हैं, गुरु बोलते हैं। क्या बोलते हैं उन्हें, जो कंटिन्यूअस आपको ऑब्जर्वेशन में रखते हैं, कंटिन्यूअस देखते हैं कि अच्छा खान पान, निम्रा, आहार विहार, विचार में ऐसे ऐसे मैंने परिवर्तन लाए तो उसका मन पर ऐसा प्रभाव पड़ा, तो और ऐसे परिवर्तन की आवश्यकता है तो और ऐसे प्रभाव पड़े। तो जब तक की साधना विधि देते हैं, व्रत तक की साधना विधि देते हैं कि जिसके माध्यम से हृदय का क्या हो, शोधन हो। शोधन होना यानी रेक्टिफाई होना, क्लियर होना, शुद्ध होना। और वो शुद्ध होने के कारण क्या होता है, वास्तव में उसकी रुचि जहां पे है ऐसे ही गुण उसके अंदर विकसित होते हैं, और रुचि के आधार पर वो अपना प्रोफेशन चूज करता है या अपना प्रोफेशन में वो आगे बढ़ता है। साथ साथ रुचि के आधार पर नाम जब तब ये सारी चीजें भी साथ साथ करने के कारण, वर्णाश्रम के आधार पर जीवन यापन करने के कारण मृत्यु के पश्चात उसे भगवत धाम की प्राप्ति भी होती है। तो इस तरह से व्यक्तित्व का निर्माण होता है।